अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ PGI-MER चंडीगढ़ के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि यहाँ पे आपका BSc नर्सिंग का जो एडमिशन होता है वो किस तरह से होता है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, फी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। क्योंकि ये चंडीगढ़ की क्या मतलब ये इंडिया की एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है और ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वो एम्स से भी काफ़ी गुना ज़्यादा बेस्ट फैकल्टी है और एम्स से भी कई गुना ज़्यादा बेस्ट ये यूनिवर्सिटी कही जाती है। बहरहाल इसमें अगर आपका BSc नर्सिंग का एडमिशन हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा जो कोर्स होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। साथ में कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके जॉब के भी काफ़ी चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी का हमें एडमिशन प्रोसीजर समझा दीजिए। ये यूनिवर्सिटी भले ही चंडीगढ़ में है लेकिन इसमें जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक, एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डेट्स क्या है, सब कुछ जानने के लिए पूरा A to Z सारा वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की कि कौन कौन कैंडिडेट इस यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग के लिए जा सकता है। सबसे पहले कैंडिडेट की जो है वो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे 10+2 यानी कि 12th कैंडिडेट का पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक, उसके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी से, और अगर वो SC ST से है तो 45% मार्क्स उसको 12th में होने चाहिए, तब जाके वो इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। साथ में अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज कैंडिडेट की 17 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक होनी चाहिए, 17 से लेके 25 ईयर्स के बीच में उसकी एज होनी चाहिए सितंबर 2025 के हिसाब से। ठीक, अभी के हिसाब से नहीं, सितंबर 2025 के हिसाब से उसकी मिनिमम 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझ आ गया। अब हम पहले एप्लीकेशन के प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद बाकी चीजों को देखेंगे। एप्लीकेशन के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा वो आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको सबमिट करना है। कैसे करना है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे। डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैनेड सिग्नेचर, उसके बाद एप्लीकेशन की फी आप पे कर लोगे, सबमिट अपना फॉर्म कर लोगे, तो हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। लेकिन ये चीजें तो आपको सब पता होगी या ये चीजें आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जब रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ फी भी तो लगेगी। तो फी क्या रहेगी आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 की फी पे करनी पड़ेगी। साथ में अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1200 फी यहां पे आपको रहने वाली है। और PWD कैंडिडेट अगर आप हैं, अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है तो आपको जो है वो कुछ भी फी पे करने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया आपका एप्लीकेशन का प्रोसीजर के बारे में। अब यहां पे हम सिलेक्शन के प्रोसीजर को समझेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपको यहां पे एडमिशन मिलेगा। सिलेक्शन के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूंगा तो एडमिशन के लिए आप लोगों को जो है वो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो एंट्रेंस टेस्ट PGI-MER यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है। एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होगा वो पेन पेपर मोड में नहीं होता, वो आपका OMR बेस्ड भी नहीं रहता है, वो आपका रहता है CBT मोड में। ठीक, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहता है। टेस्ट की जो ड्यूरेशन आपकी होती है वो 90 मिनट्स की होती है, यानी कि 90 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा अपना जो पेपर है उसको करने के लिए। ठीक, 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। साथ में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं या सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपका रहेगा एक फिजिक्स रहेगा, ठीक, 11th-12th की फिजिक्स रहेगी, 11th-12th की केमिस्ट्री रहेगी, 11th-12th की बायोलॉजी रहेगी और इंग्लिश का कुछ पोर्शन आपको दिया जाएगा और जनरल नॉलेज के कुछ मार्क्स आपको यहां पे पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपके 90 मिनट्स में ये पूरा का पूरा पेपर करना पड़ेगा। 90 मिनट्स का यहां पे आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, मार्किंग स्कीम या पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, पेपर आप लोगों का जो होगा वो एक मार्क्स का होगा, यानी कि हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा और 0.25 की आपको यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर यहां पे यूनिवर्सिटी का रहने वाला है। ठीक, इसमें आपका नीट का सिलेबस रहेगा, एडिशनल आपका इसमें रहेगा एक इंग्लिश का कुछ पोर्शन रहेगा और दूसरा आप लोगों को जो है वो जनरल नॉलेज का कुछ पोर्शन यहां पे ऐड इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे एम्स में होता है सेम एज इट इज वैसा ही आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। ठीक, मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो बनेगी आपको, जो आप एंट्रेंस दे दोगे उसमें जो आपका स्कोर बनेगा उस स्कोर के बेस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो यहां पे तैयार की जाएगी और उसी के बेस पे आपको एडमिशन के लिए यहां पे बुलाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीट्स इनटेक की, कि कितनी सीट्स हमारे पास हैं इस यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग के लिए। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो PGI-MER में कुल मिला के 93 सीट्स यहां पे हैं। ये 93 सीट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इन 93 सीट्स के लिए जा सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए 47 सीट्स रहेंगी। SC ST की अगर मैं बात करूं तो 21 सीट्स यहां पे रहेंगी। OBC की अगर मैं बात करूं तो 25 सीट्स यहां पे रहने वाली है। साथ में अगर हम बात करेंगे PWD कैंडिडेट्स की तो उनके लिए 5 सीट्स यहां पे
रिजर्व होकर रहेंगे, जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे रहेंगे। कुल मिला के आपकी 93 सीट्स आपको जो है वो PGI-MER यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इसका जो है वो एब्रीवेशन है या फुल फॉर्म है, आप लोग जानते भी होंगे इस चीज को। सीट्स इनटेक के बारे में आपको पता चला, सीट्स क्या है, सिलेबस क्या है, ये समझा आपने। अब काउंसलिंग को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग किस तरह से होगी। आप एग्जाम दे दोगे, उसके बाद आपका रैंक सही आया, आपका मेरिट सही आया, अब काउंसलिंग जो आपकी होगी, यूनिवर्सिटी जो होगी वो आपको ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग के लिए बुलाएगी। चंडीगढ़ आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में जो है वो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने वेरीफाई करवा लिए, दैट मीन्स कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है। काउंसलिंग आपने करी, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट में उन बच्चों का नाम होगा, उन 93 बच्चों का नाम होगा जिनकी सिलेक्शन हुई होगी। आफ्टर दैट आप लोगों को जब वो कॉलेज विजिट करके अपना जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसको यहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पे क्या रहने वाली है, कब क्या होने वाला है, उसको हम देखेंगे। यहां पे स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रहा होगा। इसमें अगर मैं रजिस्ट्रेशन की डेट्स की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन जो आपकी होगी वो मई के महीने में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट डेट आपकी यहां पे लगभग जुलाई में कंप्लीट हो जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो जुलाई के पहले हफ्ते में यहां पे एडमिट कार्ड जो जुलाई की लास्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड यहां पे रिलीज हो जाएंगे। एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं तो एंट्रेंस आपका अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट जो आपका होगा वो यहां पे आपका अगस्त में ही आ जाएगा, ठीक, कुछ ही दिन के बाद रिजल्ट होगा। काउंसलिंग जो आपकी होगी वो जो है वो 3rd वीक ऑफ अगस्त में यहां पे होगी। देन उसके बाद सितंबर में आपका जो एकेडमिक सेशन होगा वो यहां पे चलेगा। इनका जो डेट्स होती हैं वो सेम एज इट इज जिस तरह से एम्स की डेट्स होती हैं वो भी नीट के बाद ही अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, तो सेम वैसे ही ये यूनिवर्सिटी भी जो है वो अपनी डेट जो है वो नीट के बाद ही यहां पे स्टार्ट करते हैं। बहरहाल ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं, आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आप मान के चलो कि मई के महीने में आपका जो प्रोसीजर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या काम करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। जब डेट आ जाएंगे, जब कोई अपडेट आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको हम सारा कुछ समझा देंगे। फिलहाल टेंटेटिव डेट्स आप लोगों ने समझी। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि भाई फी कितनी यहां पे आपको रहने वाली है, ये समझना काफी जरूरी है। पहले फी के स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे ट्यूशन की फी की। पहले मैं यहां पे पेन को सिलेक्ट कर देता हूं। ट्यूशन की फी की अगर मैं बात करूं, जो ट्यूशन की फी आपको रहेगी, अदर फी रहेगी, उसमें अगर आप यहां पे देख लोगे फी क्या मैंने आपको बोला, बिल्कुल ना के बराबर यहां पे आपको फी रहने वाली है। टोटल कोर्स की फी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 850 यहां पे आपको कोर्स की फी लगेगी। साथ में जो सिक्योरिटी चार्जेस आपको रहेंगे ये 5000 आपको भरने पड़ेंगे। ये 5000 जो होंगे ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। कुल मिला के आपको फर्स्ट ईयर में 6000 के अराउंड फी पे करनी पड़ेगी एकेडमिक्स की, जिसमें से आपको 5000 जो होंगे वो रिफंड मिलेंगे। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 5000 आपको रिफंड मिलेंगे। बाकी 800 900 1000 2000 आपके पास जो है वो एकेडमिक फी पे करनी पड़ेगी। उससे ज्यादा तो आपका महीने का रिचार्ज का खर्चा ही आ जाएगा, जितनी यहां पे आपको पूरी एकेडमिक की पूरी ईयर की फी आपको पे करनी पड़ेगी। उससे ज्यादा आपका रिचार्ज का खर्चा आता होगा ईयरली, क्योंकि 500 600 हमें मंथली जो है वो रिचार्ज करना पड़ता है। फिर 12 महीने के देख लो, 7,500 के आसपास वो रिचार्ज का खर्चा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ जो है वो 6000 फी पे करनी पड़ेगी, साथ में 5000 वापस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इस चीज को आप यहाँ पे याद रखना, तभी मैंने यहाँ पे नोट करके इस चीज को भी यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक। आपको जो वो 5000 जो होंगे वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। 850 के अराउंड आपकी जो होगी वो फी आपकी फर्स्ट ईयर की रहने वाली है। कुल मिला के 6000 तो आप पे कर लोगे, लेकिन 5000 आपको वापस दिए जाएंगे। उसके बाद हॉस्टल और मेस की अगर मैं बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई हॉस्टल और मेस का क्या यहां पे सीन रहेगा। हॉस्टल और मेस की अगर मैं बात करूं, इसकी भी आपको ना के बराबर चार्जेस यहां पे रहने वाले हैं। हॉस्टल सिक्योरिटी फी की अगर मैं बात करूं, 1500 फी आपको सिक्योरिटी फी पे करनी पड़ेगी, जो रिफंड मिल जाती है आपको। रूम के रेंट की अगर मैं बात करूं 2400 यहां पे आपको फी लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो 500 यहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि ना के बराबर यहां पे होता है, ठीक। बाकी जो होता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। अब इसमें अच्छी बात यह है, आपको जो है वो जब आपका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा तो आपको मंथली यहाँ पे 500 भी दिए जाएंगे एज अ स्टिपेंड या एज अ सैलरी, आपको 500 दिए जाएंगे। और उन्हीं 500 को अगर हम मिला के देखेंगे वो ईयर के 6000 यहाँ पे बनते हैं। उन्हीं 6000 में आपका जो वो पूरा का पूरा खर्चा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। ये आपको बेनिफिट रहने वाला है। अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको जो है वो कुछ भी फी यहाँ पे नहीं लगने वाली है, इस चीज को जान लो आप। उसके बाद अगर मैं कुछ ये चीज मैं आपको बोलना भूल गया, इसकी अगर मैं कोर्स की बात करूंगा तो बीएससी नर्सिंग के कोर्स को अब हम समझ लेंगे। एडमिशन का प्रोसीजर आपने समझ लिया, सब कुछ आपने समझ लिया। अब मैं आपको कोर्स की बात करूंगा तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स हमारा होगा ये 4 साल का यहाँ पे रहने वाला, 4 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। उसके साथ साथ सिर्फ फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। जैसे मैंने आपको बोला कि सेम एज इट इज जैसा एम्स का प्रोसीजर होता है, सेम एज इट इज वही प्रोसीजर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। एम्स में भी बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही होते हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। चंडीगढ़ में
ये यूनिवर्सिटी है, सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए जाना, जरूर अप्लाई कर लेना। आप एग्जाम दे दो, फिर आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है तो फिर तो बल्ले बल्ले आप लोगों को है। बहरहाल मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। अगर आप एलिजिबल हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपना जो फैमिली में है या रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड वगैरह जो भी है, जो फीमेल है, जो एलिजिबल है इसके लिए, उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। बाकी ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हम आने वाले दिनों में आपको और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और टॉप यूनिवर्सिटीज का एडमिशन प्रोसीजर समझाते रहेंगे।